The central value of Indian civilization is seva or service. All our diverse spiritual and philosophical traditions ultimately lead to this one ideal. Whether one walks the path of bhakti, jnana or karma, each is connected to seva. What is bhakti? Without service to the divine present in all beings. What is jnana? If it does not awaken compassion for others. What is karma? If not the spirit of offering one's work as service to society. Seva paramo dharma is the ethos that has sustained India through centuries of changes and challenges. It has given our civilization its inner strength. Many of our great saints and reformers have carried forward this timeless message in was suited to the times. Sri Satya Sai Baba placed seva at the very heart of human life. He often said, love all, serve all. For him, seva was love in action. His institutions in education, healthcare, rural development, and many such areas stand as living proof of this philosophy. They show spirituality and service are not separate but different expressions of the same truth. Further, someone inspiring people while physically present is not uncommon, but the seva activities of the institutions created by Baba are increasing day by day despite him not being with us physically. This shows that the impact of truly great souls does not decrease with time, it actually grows. देश में पिछले 11 वर्ष में ऐसी अनेक योजनाएं शुरू हुई हैं जिन्होंने नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा को, सोशल सिक्योरिटी कवच को बहुत मजबूत कर दिया है और देश के गरीब, वंचित निरंतर सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ रहे हैं। 2014 में देश में 25 करोड़ लोग ही सोशल सिक्योरिटी के दायरे में थे। आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं और बाबा के चरणों में बैठ करके कहता हूं, आज ये संख्या करीब करीब 100 करोड़ तक पहुंच चुकी है। भारत की गरीब कल्याण की योजनाओं की, सोशल सिक्योरिटी देने वाली योजनाओं की विदेशों तक सभी इंटरनेशनल फोरम में चर्चा हो रही है। साथियों, मुझे संतोष है कि श्री सत्य साईं बाबा की प्रेरणा से साईं सेंट्रल ट्रस्ट और उससे जुड़े संगठन सेवा को ऑर्गेनाइज, इंस्टीट्यूशनल और लॉन्ग टर्म व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। आज एक व्यवहारिक मॉडल के रूप में हमारे सामने है। आप सभी पानी, हाउसिंग, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, डिजास्टर सपोर्ट और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। मैं कुछ सेवा कार्यों का विशेष तौर पर जिक्र करना चाहूंगा। जैसे रायलसीमा में पीने के पानी की गंभीर समस्या थी, तब ट्रस्ट ने 3000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पाइपलाइन बिछाई। ओडिशा में बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए 1000 मकान बनाए। जो गरीब परिवार पहली बार श्री सत्य साईं अस्पतालों में आता है,
वो देखकर दंग रह जाता है कि अस्पताल में बिलिंग का कोई काउंटर ही नहीं है। यहां इलाज भले मुफ्त है, लेकिन मरीजों और उनके परिजनों को किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। साथियों, आज ही यहां 20,000 से ज्यादा बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना के खाते खोले गए हैं। इससे उन बेटियों की शिक्षा और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित हुआ है। साथियों, भारत सरकार ने 10 साल पहले बेटियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की थी। ये देश की उन योजनाओं में से एक है जिसमें 8.2% का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट हमारी बेटियों को मिलता है। अब तक देश की 4 करोड़ से ज्यादा बेटियों के खाते सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खोले जा चुके हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब तक इन बैंक अकाउंट्स में 3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा कराई जा चुकी है। ये प्रयास बहुत अच्छा है कि श्री सत्य साईं परिवार ने यहां 20,000 सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाने का नेक काम किया है। वैसे मैं काशी का सांसद हूं, तो एक उदाहरण वहां का भी दूंगा। पिछले साल फरवरी में हमने वहां 27,000 बेटियों के सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाए थे और हर बेटी के बैंक खाते में 300 रुपये भी ट्रांसफर किए गए थे। बेटियों की एजुकेशन और बेहतर भविष्य में सुकन्या समृद्धि योजना बड़ी भूमिका निभा रही है। साथियों, देश में पिछले 11 वर्ष में ऐसी अनेक योजनाएं शुरू हुई है जिन्होंने नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा को, सोशल सिक्योरिटी कवच को बहुत मजबूत कर दिया है और देश के गरीब, वंचित निरंतर सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ रहे हैं। 2014 में देश में 25 करोड़ लोग ही सोशल सिक्योरिटी के दायरे में थे। आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं और बाबा के चरणों में बैठकर के कहता हूं, आज ये संख्या करीब करीब 100 करोड़ तक पहुंच चुकी है। भारत की गरीब कल्याण की योजनाओं की, सोशल सिक्योरिटी देने वाली योजनाओं की विदेशों तक सभी इंटरनेशनल फोरम में चर्चा हो रही है। साथियों, श्री सत्य साईं बाबा का संदेश केवल पुस्तकों और प्रवचनों और आश्रमों की सीमाओं में नहीं रहा है। उनकी शिक्षा का प्रभाव लोगों के बीच दिखता है। आज भारत के शहरों से लेकर छोटे गांवों तक, स्कूलों से लेकर आदिवासी बस्तियों तक संस्कृति, शिक्षा और चिकित्सा सेवा का एक अद्भुत प्रवाह दिखाई देता है। बाबा के करोड़ों अनुयायी बिना किसी स्वार्थ के इस काम में लगे हैं। मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये बाबा के अनुयायियों का सबसे बड़ा आदर्श है। उन्होंने ऐसे कई विचार हमें सौंपे जिनमें संवेदना, कर्तव्य, अनुशासन और जीवन दर्शन का सार मिलता है। वो कहते थे, हेल्प एवर, हर्ट नेवर, लेस टॉक, मोर वर्क। हम सभी के मन में आज भी श्री सत्य साईं बाबा के ऐसे जीवन सूत्र गूंजते रहते हैं। साथियों, साईं बाबा ने अध्यात्म का उपयोग समाज और जन कल्याण के लिए किया। उन्होंने इसे निष्काम सेवा, चरित्र निर्माण और मूल्य आधारित शिक्षा से जोड़ा। उन्होंने किसी मत या सिद्धांत पर अपनी शक्ति नहीं लगाई। उन्होंने
गरीबों की सहायता की और उनके दुखों को दूर करने के लिए कार्य किया। मुझे याद है, गुजरात के भूकंप के बाद पीड़ितों को राहत पहुंचाने में बाबा का सेवा दल और सारे सेवाव्रती आगे की पंक्ति में आकर के खड़े हो गए। उनके अनुयायी पूरी निष्ठा से कई दिनों तक सेवा में जुटे रहे। उन्होंने प्रभावित परिवारों तक सहायता पहुंचाने, आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने और मानसिक सामाजिक सहयोग देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथियों, एक मुलाकात में अगर किसी का हृदय पिघल जाए, किसी के जीवन की दिशा बदल जाए, तो इससे उस व्यक्ति की महानता का पता चलता है। आज यहां इस कार्यक्रम में भी हमारे बीच ऐसे कई लोग हैं जिन पर सत्य साईं बाबा के संदेशों का गहरा असर हुआ और उनका पूरा जीवन बदल गया।